नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आप देख रहे हैं अनफिल्टर्ड अभिषेक ब्लॉग। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि एफआईआर कैसे करते हैं, एफआईआर करने वक्त क्या क्या प्रिकॉशन, क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। और मैंने ये भी बताया था कि अगले वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि एफआईआर के बाद क्या कर रहे हैं और क्या ना करें, जिससे आपके केस को मजबूती मिले, ना कि कमज़ोर हो। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि एफआईआर के बाद हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि आपकी एफआईआर हो चुकी है, अब इन्वेस्टिगेशन चालू होगा और आपके स्टेटमेंट लिया जाएगा। आपके स्टेटमेंट के बाद पुलिस सबसे पहले जो काम करेगी वो ये करेगी कि वहाँ पे एविडेंस इकट्ठा करेगी। एविडेंस इकट्ठा करने के बाद लोगों से बात करेगी, उनकी गवाही लेगी, इंडिपेंडेंट विटनेस लेगी। अगर यहाँ मान के हम चलते हैं कि वहाँ पे लोग, क्योंकि जिन्होंने अपराध किया वो काफ़ी वर्चस्ववादी हैं, तो पुलिस हो सकता है कि आपका केस कमज़ोर करने का प्रयास करे, आपको सेटल करने के लिए कहे। तो आपको वहाँ करना कुछ है नहीं, आपको अपने एक अधिवक्ता को पकड़ना है। उस अधिवक्ता के साथ जाकर आपको कोर्ट में एक विरोध पत्र दाखिल करना है। विरोध पत्र मतलब क्या? प्रोटेस्ट पिटीशन। जो इंचार्ज कोर्ट होंगे वहाँ जाके आप ये बताएंगे कोर्ट को ऑन डॉक्यूमेंटेड कि आपके साथ ये घटना हुई थी, इस फला डेट को, सो एंड सो डेट को ये घटना थी, इतने डेट को एफआईआर हुई, इस गैप के कारण क्या थे। उसके बाद आपके पास जो भी एविडेंस होगी वो एविडेंस सबमिट करेंगे। कोई अगर स्टेटमेंट देने के लिए लोग आपके हैं जिनकी स्टेटमेंट नहीं ली जा रही है, पुलिस उनको मना कर रही है, लेकिन वो आपके साथ हैं, तो उनका स्टेटमेंट का उनका नाम ऐड करेंगे और ये पिटीशन क्या करेंगे कि आप लगा देंगे इंचार्ज कोर्ट में। हर पुलिस स्टेशन का एक इंचार्ज कोर्ट होता है, इंचार्ज जज होते हैं, तो उनके पास ये लगेगा। वहाँ पे आप फाइल कर देंगे और छोड़ देंगे, इंतज़ार करेंगे कि पुलिस करती क्या है। क्योंकि आप अगर इतने ही मजबूत आदमी होते, शक्तिशाली होते, तो आपके साथ अपराध ही नहीं होता। तो क्योंकि आपका जीवन, दैनिक जीवन भी तो चल रहा है, तो फिर आप अपने काम में लग जाएं। पुलिस जैसे जैसे आपसे बात करे वैसा करिए, फिर काम करिए। क्योंकि स्पेशल केसेस नहीं होंगे ये। अगर स्पेशल केसेस होंगे तो 2 महीने यानी कि 60 दिन, अगर स्पेशल केस नहीं है तो 3 महीने। अब बात यहाँ पे आता है कि इसके बाद आप उस प्रोटेस्ट पिटीशन को तो डाल दिया आपने और आप देख रहे हैं कि पुलिस कोई काम ही नहीं कर रही है, पुलिस तो मिली हुई है। तो आप क्या करेंगे कि आप वहाँ पे एक और पिटीशन फाइल करेंगे जिसको कहते हैं प्रोग्रेस रिपोर्ट। वो पिटीशन क्या होता है कि पुलिस, क्योंकि आपको पुलिस बताएगी नहीं, क्योंकि सामने वाला बहुत वर्चस्ववादी है, तो आप कोर्ट में जाएंगे और बताएंगे कि देखिए, उस पिटीशन में फिर सारे डिटेल लिखते हुए आम भाषा में मैं आपको समझा रहा हूँ कि आप क्या कहेंगे पुलिस को, सॉरी कोर्ट को क्या कहेंगे, सर लॉर्डशिप, इस डेट को, सो एंड सो डेट के साथ हमारी घटना हुई थी, एफआईआर इतनी गैप में हुई है, लेकिन पुलिस वाले मुझे इन्वेस्टिगेशन की कोई जानकारी दे नहीं रहे हैं, ना ही कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो मुझे ये जानने का अधिकार है। तो ऑनरेबल जो कोर्ट होगा, लॉर्डशिप जो होंगे, जुडिशल, क्योंकि इंचार्ज कोर्ट जो है सीजे में, सीजे जुडिशल में, जुडिशल मजिस्ट्रेट बैठते हैं। तो जुडिशल मजिस्ट्रेट क्या करेंगे कि सबसे पहले वो थाना कंसर्निंग, मतलब संबंधित थाना से रिपोर्ट मांगे कि अभी तक उन्होंने क्या किया है। जैसे वो रिपोर्ट मांगा जाएगा तो पुलिस आनन फानन में इंक्वायरी करेगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी, आपको ढूंढेगी, आपसे सेटल करने की कोशिश किया जाएगा और जल्द से जल्द वो प्रोग्रेस रिपोर्ट ना सबमिट करके चार्जशीट सबमिट कर देगी। चार्जशीट सबमिट जब होगा, और जैसा कि आपको डर था, अगर उसमें से नाम और सेक्शन नहीं हटाए गए हैं तो कोई बात ही नहीं। लेकिन अगर जैसा कि डर था आपको कि नाम और सेक्शन हटा दिए जाएंगे, तो जो आपने प्रोटेस्ट पिटीशन डाला है वो आपके लिए बहुत कामगार होगा, बहुत बेनिफिशियल होगा। कैसे होगा? वो ऐसे होगा आपके साथ कि कोर्ट देखेगी कि उसमें सभी का नाम हटा दिया गया है, सेक्शन कमज़ोर कर दिया गया है ताकि केस ख़त्म हो सके। तो कोर्ट आपके प्रोटेस्ट पिटीशन को देखते हुए कॉग्निजेंस लेने से पहले आपकी बात को सुनेगी। सुनने के बाद अगर लगेगा कि उसमें कॉग्निजेंस लिया जा सकता है टोटल डॉक्यूमेंट एग्जामिन होने से पहले ही, तो कोर्ट करेगी।
और नहीं तो कोर्ट क्या करेगी कि उस पिटीशन के बेसिस पे उस एफआईआर को कंप्लेंट केस में कन्वर्ट कर देगी। आपका स्टेटमेंट लिया जाएगा, जो गवाहों का आपने स्टेटमेंट देने के लिए नाम दिया है उनका स्टेटमेंट होगा, जो डॉक्यूमेंट आप सबमिट करते हैं लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट आप सबमिट करेंगे, फिर जाके आपका जो है केस जो है जैसा कि आपके साथ अपराध हुआ तो वो चेंज होके फिर कंप्लेंट केस में कॉग्निजेंट संज्ञान ले लिया जाएगा, जो कि चार्जशीट के बाद होता है। वो चार्जशीट के बाद को चेंज करके कंप्लेंट केस में कन्वर्ट, कंप्लेंट संज्ञान। उसके बाद असली बात आएगा कि पुलिस के हाथ वहाँ से कट जाएंगे। नाम हटाने के लिए जो प्रयास, जो पैसे उन्होंने खर्च किए थे अपराधियों ने, वो बेकार चला गया उनका। तो ये चीज़ें जो हैं आपको केस के बाद करनी है। आपको पुलिस से लड़ना नहीं है, आपको एसएसपी के पास दौड़ना नहीं है, आपको कहीं नहीं जाना है, केवल कोर्ट जाना है। और ऐसा भी नहीं है कि कोर्ट पे तारीख पड़ता है। बहुत कम वक्त में, तकरीबन 6 महीने से लेकर साल भर के अंदर अंदर सारे मामलों को निपटारा हो जाता है। ये केस चलने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि केस की काफ़ी पेंडेंसी है, लेकिन आप जो हैं, जो एफआईआर से चार्जशीट के बीच के जो दरमियान में आपको जो परेशानी होती है, ये 2 पिटीशन लगा के अपने आप को आप सेव कर सकते हैं। ठीक, नमस्कार।